नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज के डिस्कशन में बात होगी 2024 के नज़रिए से होने वाले चुनाव की किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जो 5 राज्यों के अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इंडिया अलायंस के मुझे लगता है ज़्यादातर जो दल हैं वो अभी उन्हीं में व्यस्त हैं, ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ यही प्लान कर रही है और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनके लिए खासी दिक्कत हो सकती है। अभिषेक भाई, क्या है ये प्लान? देखिए, बिल्कुल वोटर्स, नए वोटर्स प्लस नए वोटर्स को लेकर के बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी तय कर ली है और 1 करोड़ नए मतदाता, जिसमें पहली बार वोट देने वाले यानी 18 साल के युवा युवती जो हैं उनको शामिल करने का प्लान है। इस प्लान पे काम शुरू हो गया है। जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकायदा हर मंत्री, सांसद, विधायक जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, जो ताल्लुक रखते हैं उत्तर प्रदेश से, सबको टारगेट दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार नए मतदाताओं को, जिसमें 18 साल वाले जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन पे पूरा फोकस है कि उनको जोड़ना है और 1 करोड़ संख्याएं पहुंचानी है। हर घर में जाना, दस्तक देनी है, नॉक करना, डोर पूछना है कि भाई आपके यहाँ 18 साल की उम्र वाला कौन है जो नया मतदाता बना है, क्या उसका वोटर कार्ड बना है या नहीं बना, या फिर कोई ऐसा है कि जिसका मतदाता सूची में नाम है या नहीं। ये सोचिए कि मंत्री, सांसद, विधायक हर घर, हर दरवाजे जाएंगे, भाजपा में हर घर पे जाएंगे और पूछेंगे और उनकी जिम्मेवारी है और ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंचानी है। आप सोचिए कि इतना बड़ा गेम प्लान लेके चल रही है बीजेपी माइक्रो लेवल पे। अगर ये टर्नआउट हो गया तो जाहिर तौर पर इसका सीधा फायदा होगा। और जो ये लगातार घूम घूम के कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 80 में 80 हम जीतेंगे, 80 में 80 नहीं भी जीते तो भी 80 का 90% तो पहुंच ही जाएंगे अगर ये सफल रहा तो बाकी दल जहां पे अभी अपनी अपनी रणनीति में, सीट शेयरिंग में, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अलग अलग इनका फार्मूला ही नहीं बन पाया और यहाँ पे बीजेपी 1 कदम आगे चल रही है। अभी इनका फार्मूला बन पाया और यहाँ पर लोग अभी गेट फांदने में व्यस्त हैं, अभी गेट कूद रहे हैं, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी आपके घर में घुस गई है, घर में घुस रही है। यस, बिल्कुल, बीजेपी घर में घुस गई। आपका जो बच्चा 8 साल की उम्र में हर हर मोदी घर घर मोदी के टाइम पे जब 8 साल का था, आज की तारीख में वो जब 24 में वोट डालने जाएगा तब उसको क्या बताएंगे? उसके लिए क्या रणनीति है इंडिया अलायंस? वो 18 साल का हो जाएगा। हाँ। पहली बार वोट देने की, उसके लिए वोटर कार्ड बनने की तैयारी होगी। यानी 2014 से अभिषेक भाई कि बीजेपी ये सोच रही है, ये लोग क्यों नहीं सोच पाते? ऐसा तो है नहीं कि सोच नहीं पाते होंगे, और अगर सोच पा रहे हैं तो ये लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, हर पार्टी का अपना संगठन होता है, लेकिन संगठन आधारित पार्टी, कैडर आधारित पार्टियां उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर ले जाती हैं, हाँ। ये सवाल। जैसे बसपा का आप देखिए, कभी नहीं उनका कोई अभियान चलता, कोई कार्यक्रम चलता, हाँ, कुछ है ही नहीं उनके यहाँ। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस है, संगठन के स्तर पे देखिए बहुत कमजोर है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं इस समय, लेकिन अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। समाजवादी पार्टी है, उसमें एक ही चेहरा अखिलेश यादव है, बाकी कोई है ही नहीं। और उनके संगठन में वर्क डिवीजन भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं है। जबकि भाजपा में आप देखिए कि बना हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष, सबका दायित्व है, सबको रिपोर्ट करना होता है, सबको बताना होता है, हर दरवाजे पे जा करके। मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको मैं जानता हूँ, जब उनसे बात होती है तो MIS अपडेट कर रहे होते हैं। MIS का मतलब जैसे हम लोग काम करके अपनी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उनका ऐप पूरा बना है, उस पे वो हम लोग अपनी वर्क रिपोर्ट बताते हैं ना, उनको बताना होता है कि आज हम इतने किलोमीटर चले, इतने घर गए। सेल्फी भेजनी होती है, ये भी नहीं कि घर बैठे हम चले गए, आपको उस जगह से जियो लोकेशन और सेल्फी के साथ भेजना होता है कि आज हम यहाँ कार्यक्रम किए हैं। तो आप सोचिए इतने माइक्रो लेवल पे जाकर के बीजेपी काम कर रही है। और 2024 के लिए जो 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने का टारगेट है, ये उनका गेम चेंजर प्लान है। 2022 में हमने देखा, एक आंकड़ा यह है कि 2022 का जब यूपी असेंबली चुनाव हुआ तो 15 लाख वो मतदाता नए बने थे जो 18 साल की उम्र में
जुड़ रहे थे, पहली बार वोट डालने पहली बार जुड़ रहे थे। टोटल 52 लाख नए जोड़े गए थे, उसमें से 15 लाख ऐसे थे जो पहली बार जुड़ रहे थे, यानी लगभग 28% यूथ था जो जुड़ रहा था पहली बार वोट देने के लिए। देखिए, युवाओं के मन को समझ पाना आसान है, उनको बता पाना, समझा पाना आसान, उनके सवाल ज्यादा होंगे लेकिन उनको आप संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको पहली बार संतुष्ट कर रहे हैं। पहली बार। लेकिन जो व्यक्ति 35 साल, 40 साल, 50 साल का है, आप उसके पास कई बार जा चुके हैं, या तो आप उसकी उम्मीदों पे सफल हुए होंगे या असफल हुए होंगे। लेकिन जो 18 साल का है, जो पहली बार वोट देने जा रहा था, उसके मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन आप उसको अपने कौशल से आप उसको समझा सकते हैं। इसलिए यूथ वोटर्स, 18 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स पर सबकी नजर रहती है और भाजपा की कुछ ज्यादा ही नजर रहती है। ठीक बात है। और थोड़ा सा मतलब इस मामले में भी समझना पड़ेगा, जानना भी चाह रहे होंगे हमारे जो साथी हैं, जो दर्शक लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और ठीक ठाक वोट परसेंटेज दोनों पार्टियां मिलकर के लेके आई थी। मेरे ख्याल से 15 सीटें भी इन दोनों पार्टियों को मिलकर के इन लोगों ने जीता था, अच्छा वोट शेयर रहा था। इस बार इंडिया अलायंस बन गया, मायावती बाहर है। पिछली बार आरएलडी एकदम बेकार हो गई थी, कुछ कर नहीं पाई थी। मान लीजिए कि इस बार भी वही स्थिति बनती है कमोबेश, कांग्रेस भी रहेगी, 0.4% वोट था शायद उसका पूरे यूपी में पिछली बार, और आरएलडी और समाजवादी पार्टी। अगर ये तीनों इस बार एक साथ आ जाती, तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी का ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला जो दांव है न्यू वोटर्स वाला, ये कारगर हो पाएगा, काम करेगा? देखिए, आप इसको ये समझिए कि केंद्र का चुनाव होगा, एक चेहरा होगा एनडीए की तरफ से मोदी का, 10 साल की वर्क परफॉर्मेंस रहेगी, मोदी को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। यूपी में भाजपा का एक बहुत शानदार कैडर है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हर घर तक पहुंचने का टारगेट है, पहुंचते हैं लोग वहां पे, सरकार उत्तर प्रदेश में। ये सारे की फैक्टर्स मिला के देश के बाकी हिस्सों का तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर भी कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर सपा, कांग्रेस, आरएलडी मिलती है तो भी, क्योंकि इससे बड़ा और इससे डेडली कॉम्बिनेशन सपा बसपा का हम देख चुके हैं, वो भी बहुत सफल नहीं रहा। हाँ, अगर जातीय विषमताओं वाली जो बातें चली आ रही हैं, अगर वो सफल हो गई कि कास्ट डिवीजन सफल हो गया तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बसपा अगर अलग लड़ेगी तो भी ये इंडिया अलायंस को यहाँ नुकसान होगा, काफी नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में। एक सवाल और है, जो चुनाव हो रहे हैं, खास करके जो हिंदी पट्टी में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शंस हैं, इन राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, इनका भी क्या कुछ असर पड़ेगा यूपी पर 2024 में? देखिए, ये समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 में जब चुनाव हुआ था इन 5 राज्यों में जहां आज चुनाव हो रहा है, खासतौर पे हिंदी पट्टी के राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। एक साल बाद जब दिल्ली का चुनाव होता है केंद्र का, तो वहां इन तीनों राज्यों में जितनी लोकसभा सीटें हैं 56 है, उसमें से भाजपा ने 52 जीत ली थी। कांग्रेस की राज्य सरकार थी, लेकिन सेंटर का जब चुनाव हुआ तो लोगों ने मोदी को पसंद किया। ठीक है, इस बार भी वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि वहां पे आप देखिए, राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भाजपा बाद में आई थी। तो जब यहाँ पे चुनाव होगा, सेंटर का चुनाव होगा और उसी के साथ यूपी का चुनाव हो रहा होगा, तो यूपी में उसका असर दिखाई देगा। जो यूपी में जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा होगा केंद्र 80 सीटों पे, तो उस पर केंद्र की छाप पड़ी रही होगी। इन 3 राज्यों में जो नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में होगा, अनटिल अनलेस ये जरूर होगा कि इंडिया अलायंस के भीतर कुछ खट्टे, कुछ तीखे, कुछ मीठे अनुभव जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो एक दूसरे पे आरोप होगा कि साहब हमने 10 मांगा था, आपने 5 दिया, आप वो हरवा दिए, आप ये जिता दिए, ये सब बहुत सारी चीजें चलेंगी। और खास करके तब जब अभी इंडिया गठबंधन विधानसभा के चुनाव में व्यस्त है, उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है, अपने बूथ पर अपने विधायकों, अपने मंत्रियों, अपने सांसदों को भेज रही है,
ये फर्क समझना पड़ेगा। आप सिर्फ सोशल मीडिया से, आप सिर्फ टीवी पर नैरेटिव बनाने से चुनाव नहीं जीत सकते तब तक जब तक आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, और वो भी तब इंडिया अलायंस के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि आपको बूथ पर सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को एक करना पड़ेगा। अगर कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों का एक हो गया तब तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, वरना जिस स्तर की भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल पर तैयारी चल रही है ये किसी से छुपी नहीं। मुझे लग रहा है कि तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन पर काफ़ी तगड़ी मॉनिटरिंग भी कर रही होंगी, उनको पता होगा, लेकिन उससे निपटने का कोई कारगर तरीका जो है दिख नहीं रहा है। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।